हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा सेकंड केस लो हम पढ़ेंगे। पहला केस लो हमारा क्या था? वो था कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में मिस्टर बाल्फर और मिसेस बाल्फर के बीच में अगर झगड़ा हुआ था। वो केस लो में किसका जीत हुआ था? वो हमारा फर्स्ट केस लो था। आज जो हमारा सेकंड केस लो होगा वो होगा, आप लोग सब देख लीजिए, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, ये है हमारा सेकंड केस लॉ। इस तरह से अभी हम केस लॉस का ही सीरीज चलाएंगे जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो हियर दिस इज प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं इजी कॉमर्स। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जॉब से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए जॉब फॉर यू, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया गया, वहां से जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते कि ये केस लॉ आखिर क्या बोलता है, इसका क्या कंक्लूजन था और ये केस लॉ आखिर आया ही क्यों। ठीक है, और कोर्ट ने इसका क्या फैसला सुनाया। तो ये जो है देखिए, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज है। ठीक है, इसका रेफरेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो समझ लेते हैं फटाफट से, एकदम स्टोरी वे में आप समझिए, स्टोरी ही है तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो लालमन शुक्ला जो था, ये कौन थे? ये सर्वेंट वर्सेस गौरी दत्त। इनके ये सर्वेंट थे। इनके क्या होते हैं? जो गौरी दत्त होते हैं इनका नेफ्यू। ठीक है, नेफ्यू ये लॉस्ट हो जाते हैं। क्या लॉस्ट हो जाते हैं? ठीक है, नेफ्यू लॉस्ट मतलब उसको नहीं, वो घर पे नहीं मिल रहे थे, भाग जाते हैं। ठीक है, जो नेफ्यू रहते हैं। तो गौरी दत्त क्या बोलते हैं? एज ए सर्वेंट इनको ऑर्डर देते हैं कि आप लालमन शुक्ला को कि जाकर के उनके सर्वेंट को ढूंढना रहता है। किसको ढूंढना रहता है? लालमन शुक्ला। किसको ढूंढेंगे? गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनके सर्वेंट है, इस वजह से इनका क्या एक दायित्व भी बनता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था। और गौरी दत्त ने इनको ये ऑर्डर भी दिया था कि जाकर के मेरे नेफ्यू को खोज करके लाओ। जैसे ही ये जो है लालमन शुक्ला ये जाते हैं क्या नेफ्यू को ढूंढने के लिए, तो जो गौरी दत्त है ये क्या करते हैं? ये पैम्पलेट्स बंटवाते हैं। मतलब आप समझ लीजिए जैसे न्यूज़पेपर में नोटिस वगैरह निकलता है किसी का लापता हो जाने का, ठीक उसी तरह से ये एक नोटिस निकालते हैं। ठीक है, उसमें ये क्या अनाउंस करते हैं? ये अनाउंस करते हैं कि कोई भी पर्सन अगर इनके नेफ्यू को ढूंढ करके लाता है, क्या कोई भी पर्सन अगर इनके नेफ्यू को ढूंढ करके लाता है तो वो उनको रिवार्ड देंगे। क्या रिवार्ड देंगे? रिवार्ड होगा ₹501। ये वो क्या करते हैं? अनाउंसमेंट कर देते हैं। इसी बीच में अब क्या होता है कि ये जो है लालमन शुक्ला ये जाते हैं नेफ्यू को ढूंढने। ये इनको आकर के बताते हैं कि नेफ्यू मिल गया है और वापस घर आ जाते हैं इनके नेफ्यू को ले करके। ठीक है, अब इसी बीच में ये अनाउंसमेंट हुआ था कि गौरी दत्त जो है जो भी ढूंढ करके लाएगा, जो भी पर्सन, वो उनको 501 का रिवार्ड देंगे। ये चीज अब इनको मालूम हो जाता है। किसको? जो सर्वेंट रहते हैं। सर्वेंट कौन रहते हैं? लालमन शुक्ला ये सर्वेंट रहते हैं। तो इनको मालूम पड़ता है। अब ये क्लेम करते हैं। क्या क्लेम करते हैं? जो रिवार्ड गौरी दत्त ने अनाउंस किया था 501 का, कि मुझे ये रिवार्ड चाहिए क्योंकि मैंने इनके सर्वेंट को ढूंढ करके लाया है। गौरी दत्त इससे क्या कर लेते हैं? इसको नहीं बोलते हैं कि नहीं, आपको नहीं दे सकते हैं। तो इसी वजह से ये केस फाइल कर देते। कौन? ये केस फाइल कर देते हैं किस पे? गौरी दत्त के ऊपर। किससे रिलेटेड? ये रिवार्ड पाने के लिए। तो अब कोर्ट का फैसला सुनिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। कोर्ट जो है इसमें इस चीज को क्या कर देती है? डिसमिस कर देती है कि 501 का जो रिवार्ड इनको नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि जो ऑफर इन्होंने दिया था, ये जो था ये एक ऑफर था। ये ऑफर को बिना एक्सेप्ट किए ही ये काम कर लेते हैं। ठीक है, ऑफर का जो एक्सेप्टेंस होता है, ये क्या ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इनको ऑफर का पता ही नहीं होता है। जब आपको ऑफर पता ही नहीं है, आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये ऑफर इनको भेज देने के बाद ये ऑफर आया था। ठीक है, और उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोर्ट बोलती है कि जब आपको ऑफर का पता नहीं था, बाद में आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जब आप एक्सेप्टेंस एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब आप दोनों के बीच में नहीं हुआ है तो उस केस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है तो लीगल ऑब्लिगेशन भी राइज नहीं होगा। ठीक है, यही इस केस लॉ का फैसला था। यही कोर्ट की तरफ से फैसला आया था कि ये जब ये ऑफर गौरी दत्त ने दिया था, ये ऑफर, तब इसके बारे में लालमन शुक्ला को कोई खबर ही नहीं था। इसीलिए ये ऑफर जो है वो
इनके लिए एक्सेप्ट करने के लायक भी नहीं था और ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, और जब एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना और उसी वजह से ये जो है ये भी डिसमिस हो गया है। अब अगर इन जनरल कोई अगर पब्लिक इसको करता है, ये ऑफर सुनने के बाद अगर कोई ये इस ऑफर को एक्सेप्ट करके नेफ्यू को ढूंढ करके लाता तो उस केस में ये जरूर वैलिड रहता, ठीक है। तो आई होप कि ये छोटा सा स्टोरी था, ये केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये आपको समझ में आ गया है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक न्यू केस लॉ के साथ जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए यहीं तक, चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।